यदा संहरते चायं कुर्मः अंगानीव सर्वशः। इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए उसके विषयों से संबंधित इच्छित पदार्थों की आपूर्ति करते हुए इंद्रियों को शांत करने का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे जलती आग में घी की आहुति डालकर उसे बुझाने का प्रयास करना। इससे अग्नि कुछ क्षण के लिए तो कम हो जाती है, किंतु फिर एकदम और अधिक भीषणता से भड़कती है। इस प्रकार भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जब उनकी तुष्टि की जाती है तब वे और अधिक प्रबल हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन किया गया है। जैसे आग में घी की आहुति डालने से वह शांत नहीं होती, अपितु इससे आग की लपटें और भीषणता से भड़कती हैं, उसी प्रकार इंद्रियों की तुष्टि करने से वे शांत नहीं होती। इन इच्छाओं की तुलना शरीर के खाज रोग से की जा सकती है। खाज कष्टदायक होती है और खुजलाहट करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करती है। खुजलाहट समस्या का समाधान नहीं है। कुछ क्षण इससे राहत मिलती है और फिर यह खुजलाहट अधिक वेग से बढ़ती है। यदि कोई इस खाज को कुछ समय तक सहन कर लेता है, तब उसका दंश दुर्बल होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह खाज से राहत पाने का रहस्य है। यही तर्क कामनाओं पर भी लागू होता है। मन और इंद्रियां सुख के लिए असंख्य कामनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन जब तक हम इनकी पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं, तब ये सब सुख मृग तृष्णा की भांति भ्रम के समान होते हैं। किंतु जब हम भगवान का अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए इन सब कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तब हमारा मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इसलिए प्रबुद्ध मनीषी बुद्धिमानी से मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। यही स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में कछुए का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कछुआ संकट के समय अपने शरीर के अंगों और सिर को अपने खोल के भीतर कर लेता है। संकट समाप्त होने पर कछुआ अपने अंगों और सिर को खोल के बाहर निकालता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। प्रबुद्ध आत्मा भी इसी प्रकार से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें संकुचित और उनका उपभोग कर सकती है।